हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को स्टार्ट करते हुए आज हम इसमें देखेंगे बहुत से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हम करेंगे जो इनका बेसिक तरीका होता है उसी से, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे आप बिना किसी झंझट के इस क्वेश्चन को देखते ही 2 मिनट में कर देंगे। आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो उसी तरीके से करिए, लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो देखते हैं हम। देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी या डोर पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इस तरह से अगर हम किसी रस्सी को बांधते तो कई बार क्या होता है वो झुक जाती है, लेकिन इसमें कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल सीधी है। इसका डायग्राम भी दे रखा है क्वेश्चन के साथ ही। और खंबे के शिखर के साथ बंधी हुई ये हमारा खंबा है, भी ये इसका शिखर है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने का है, ये भूमि है हमारी, ये डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें निकालना अपना ए बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो सबसे पहला तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो भी हमें निकालना है ना उसको हम लिखेंगे ऊपर। हमें निकालना ए बी तो हम ए बी को ऊपर लिखेंगे, और जो भी हमें दे रखा है उसको लिखेंगे हम नीचे। हमें दे रखी है रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई है हमारी 20 मीटर, मतलब ए सी। या तो यहाँ पे ए सी लिख लो या 20 मीटर लिख लो, हम ए सी लिख के दिखाते हैं। फिर ये क्या होगा हमारा, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनियस, मतलब ये लंब है हमारा, ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन। और एंगल कितने का दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 30। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रख देंगे। साइन 30 की वैल्यू है हमारी 1/2। और ए सी कितना है हमारा, ए सी है हमारा 20। अगर इस साइड ए बी के साथ ये डिवाइड तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। हमारी जो ए बी की लेंथ है, हमारी जो खंबे की लेंथ हो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 में दिया है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं हमारा एक पेड़ था ये, ठीक है, ये, और ये यहां से टूट गया, यहां से, और यहां से टूट के ये आ गया जमीन के साथ ऐसे। ये है हमारा ए बी सी, और ये पेड़ हमारा पहले यहां तक था टूट के और ये यहां तक आ गया। अब जो ये दूरी है इसकी पेड़ की जड़ से पेड़ के शिखर तक, ये है हमारी 8 मीटर की। जो एंगल दिया है वो है हमारा 30 डिग्री का। अब हमें सबसे पहले पूरे पेड़ की लंबाई कैसे आएगी, पहले तो हम ए बी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे। जब ये दोनों निकलेंगे तभी तो हमारी पूरी लेंथ होगी पेड़ की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर हम निकालेंगे बी सी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, जो भी हमें निकालना है वो ऊपर, जो हमें दिया है वो नीचे 8। ये क्या हो गया हमारा, ऊपर है हमारा लंब, नीचे है हमारा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया हमारा 10, और एंगल दिया है 30 का, 10 30। तो हमारा ए बी कैसे निकलेगा, 10 30 कितना होता है हमारा 1/√3, और ये हमारा 8, तो हमारा कितना आ गया 8√3। लेकिन हम नीचे रूट छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, हमारा का परिमेयकरण। पहले हम निकाल लेंगे ए सी, ए सी बटे में 8। ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा कर्ण, कर्ण बटे आधार, या इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस हमारा क्या होगा, और एंगल दिया हमारा साथ में 30 का।
तो ये हमारा h और ये हमारा b, तो h बाई बी क्या होता है हमारा सेक, और एंगल दिया हमें 30 डिग्री का। तो AC निकालेंगे तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक 30 कितना होता है हमारा, सेक 30 होता है हमारा 2/√3, और ये 8 इस साइड आ गया मल्टीप्लाई, तो AC आ गया हमारा 16/√3। अब अगर हमें पूरे पेड़ की लेंथ निकालनी है तो AB प्लस में AC दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8√3 प्लस में 16√3, इनका एलसीएम लेंगे तो √3 और ऊपर आ गया हमारा 8 प्लस में 16, तो ये आ गया हमारा 24√3। लेकिन हम आंसर नीचे रूट हो तो आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम इसका करें रैशनलाइजेशन या हर का परिमीकरण। देखिए √3 से √3 गुना होगा तो ऊपर आ गया हमारा 24√3, नीचे आ गया हमारा पूरा 3। अब देखिए इसको हम यहाँ पे काट देंगे 3 से 8 पे, तो आंसर क्या हो गया हमारा 8√3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमारा, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी होती है झूले के टाइप में, देखिए इस टाइप से, ये हमारी फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चे चढ़ के यहाँ से उल्टे वापस आते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। इस टाइप से होती है फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर हो 1.5 मीटर, शिखर है ये है 1.5 मीटर, ऊंचाई हो और भूमि के साथ कोण बनाती हो 30 का कोण बना देंगे साथ में। जबकि इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वो दूसरे टाइप की फिसलन पट्टी बनाता है, तो इसका नाम हम अलग रख लेंगे। PQR आप जो भी चाहे वो रख सकते हैं। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका कोण है 60 का। बहुत अच्छी बात है भाई, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग फिसलन पट्टी बना दी। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इस पे ज़्यादा बड़े बच्चे आएंगे, जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वे आएंगे इस पे। तो इसकी जो ऊंचाई वो है 3 मीटर और इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हमें एक तो निकालना है ये AB फिसलन पट्टी की लंबाई, AB तो हमें दिया, AC निकालना है और एक निकालना है हमें P और R। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ABC, इसमें हम निकालना AC, तो जो भी निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, जो भी दे रखा है उसको रखेंगे नीचे 1.5। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं कर्ण बटे में लंब। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कोष्ठक एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हम AC निकाल देंगे। AC क्या है हमारा, सबसे पहले आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली इन क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप वैल्यू याद कीजिए, फिर आप झटाझट इन क्वेश्चन को निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेंगे। कोष्ठक 30 होता है हमारा कोष्ठक 30 होगा हमारा 2 खाली, क्योंकि साइन 30 का उल्टा होता है कोष्ठक 30। साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो ये होगा हमारा 2। और ये क्या है हमारा 1.5, ये इस साइड डिवाइड है तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई, 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना आएगा 3। तो एक तो आगे हमारी 3 मीटर की लेंथ इस फिसलन पट्टी की। अब हमें निकालनी है P और R। तो PR कैसे निकाले, हमने ले ली PQR वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें निकालना है PR, और दिया हमें नीचे ये 3 मीटर दिया हमें P और Q। तो ये क्या हमारा, ये ऊपर वाला हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा परपेंडिकुलर, कर्ण बटे में लंब। तो ये क्या होता है ऊपर वाले की तरह, ये भी कोष्ठक।
और एंगल कितने का दिया है 60 डिग्री। तो पी आर निकालेंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, क्योंकि साइन 60 की होती है √3/2, तो इसका उल्टा होगा 2/√3 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये 3 जो यहाँ पे डिवाइड है इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं हम इसको। कैसे, 2 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, आंसर आ गया हमारा 2√3। तो हमारी एक जो फिसलन पट्टी थी उसका तो आंसर आ गया 3, और एक जो थी उसका आ गया 2√3। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु होता है, जो बेस का उसका जो सबसे निचला तल वाला बिंदु होता है ना, वो से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे हम। ये है हमारी मीनार ए और पी, इसको मिला दिया हमने, यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट सी। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो शिखर के जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये है भूमि का एक बिंदु और ये है मीनार का पाद बिंदु, जो इसका सबसे निचला पॉइंट होता है। इन दोनों के बीच की दूरी है 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण होता है जब नीचे से ऊपर देखें तो कौन सा कोण होता है, उन्नयन। ये हमारा 30 डिग्री का। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें निकालना ए और बी, ठीक है। हमें ए भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और जो भी दिया है उसको नीचे लिखेंगे। हमें निकालना है ए बी, तो ए बी को ऊपर लिखेंगे। हमें दिया है बी सी, तो बी सी को हम नीचे लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, 10। ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार। लंब बटे आधार होता है हमारा 10, और एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का। तो अब हमें निकालना ए बी। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है हमारा √3। और बी सी क्या है हमारा, बी सी है 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो ये भी हमारा क्या आ गया, 10 30 हमारा 1/√3 होगा। क्या होगा, 1/√3, क्योंकि √3 तो हमारा 1060 होता है। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30/√3। अब देखिए हम √3 को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, अब हम करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ऊपर तो हो गया 30√3, नीचे आ गया हमारा 3। 3 से काटेंगे हम 30 को तो कितने टाइम पे कटेगा, 10 पे। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10√3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर में दिया है। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई वो क्या आ गई, 10√3। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। देखिए ये भूमि का कोई भी पॉइंट है, इससे 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पे, और इस पतंग की जो डोरी है उसको बांध दिया है नीचे जमीन से। तो ये आ गई हमारी ये इसको मान लिया बी, और ये हो गया हमारा सी। तो इस रस्सी का जो झुकाव वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यदि यह माने कि डोरी में कोई ढील नहीं है, हम ये मान ले कि ये डोरी है,
नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी पतंग उड़ता है तो उसकी जो डोरी होती है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे सी टाइप में आ जाती है वो थोड़ा, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि ये डोरी बिल्कुल सीधी है, होती नहीं है। बाकी इसने बोल दिया तो हमें मानना पड़ेगा। तो हमें निकालनी है डोरी की लंबाई, मतलब हमें निकालनी है ए बी, ए और सी। ए बी हमें कितना दिया है 60 या 60 मीटर। तो हमें जो भी निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर ए सी, जो दिया है हमें उसको लिखेंगे नीचे ए बी। ये क्या होता है हमारा ए सी बटे में ए बी, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। तो हमारा h बाई पी क्या होता है, h बाई पी होता है हमारा कोशक, और एंगल कितने का दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालना है ए सी। तो हम पहले तो कोशक 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, ये क्या होती है 2/√3 इंटू ए बी। ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी 60 मीटर। अब ये ए बी ए सी के साथ डिवाइड थी तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई, तो ए सी आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हम लिख लेंगे 2 गुना में 60 और इसको लिख लेंगे √3। अब देखिए हम आंसर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि नीचे रूट आ गया, नीचे रूट आ गया तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे या हर का परिमेयकरण कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, नीचे कितना हो गया पूरा 3 से हम इसको काट देंगे 20 पर, तो आंसर आ गया 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 40 और ये √3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40√3 मीटर। ये आ गई हमारी ए सी की लंबाई। 6 क्वेश्चन में हमारा 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का कोण कितना होता है 30 डिग्री था वो पहले, वो जब एक जगह खड़ा था, लेकिन जब वो कुछ दूरी पर चला तो उसका एंगल कितना हो गया 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा एक भवन और यहाँ पे खड़ा है ये कोई लड़का 1.5 मीटर का, ठीक है, ये इसकी आंखें। तो ये जो देखेगा वो एंगल कहाँ से बनेगा, जो इसकी आंखें हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी आंखों से। तो इसने क्या बोला है स्टार्टिंग में एंगल कितने का था 30 डिग्री, लेकिन वो कुछ दूर गया, हमने मान लिया यहाँ तक गया, तो जो भवन के शिखर का और इसकी आंखों का कोण वो हो गया हमारा 60 डिग्री। तो देखिए स्टार्टिंग में ये हमें दिया था पूरा 30 मीटर, लेकिन हमारा ये 1.5 मीटर का ये बच्चा है, इसकी हाइट हमें 30 में से घटानी पड़ेगी, तभी तो हमारा ये आएगा। हम इसी से तो निकाल पाएंगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो 30 में से हमने 1.5 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 28.5। अब ये भी हमारा बच गया 28.5। अब हमें यही लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें निकालनी है ये वाली लेंथ, देखिए सी और डी। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला है। तो पहले यहाँ पे था, यहाँ से चल के वो यहाँ तक आया, सी तक यहीं पे रुक गया। हमें ये वाली लेंथ बतानी है कि वो यहाँ से यहाँ तक है कितनी दूर चला है। तो हम क्या करेंगे आप पहले समझिए, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अगर हमारे पास बी और डी आ जाए, बी और डी आ जाएगी हमारे पास, फिर हम निकाल लेंगे बी और सी। बी सी निकालने के बाद हम बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे तो हमारी क्या बचेगी सी डी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बी डी। हमें निकालनी है बी और डी। जो भी हमें निकालना है वो रखेंगे ऊपर, जो हमें दिया है वो रखेंगे नीचे। नीचे हमारा 28.5 दिया हमें, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर या लंब। तो हमें निकालना है ये आधार या बेस। तो क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट। और एंगल कितने का दिया हमें निकालना है बी डी। तो हम एंगल कौन सा लेंगे ये 30 डिग्री, जो भी डी के साथ ना वो।
कोट 30 डिग्री। अब हमें निकालना है बी और डी। तो सबसे पहले कोट 30 की वैल्यू रखेंगे। कोट 30 की वैल्यू होती है हमारी √3 इंटू ये इस साइड में डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई 28.5। तो ये आ गया हमारा बी डी। अब हमें निकालना है बी और सी। बी सी निकालना है तो ऊपर बी सी जो भी हमें निकालना है वो ऊपर जो दिया है वो नीचे में दिया क्या है, ये 28.5 परपेंडिकुलर या लंब दिया है हमें। ये हो गया हमारा बेस बटे में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। और एंगल कितने का है, अब की बार हम एंगल लेंगे। देखिए बी सी निकाला ना हमने तो सी के साथ जो भी एंगल वो एंगल लेंगे 60 डिग्री। बी सी निकालेंगे तो कोट 60 होता है हमारा 1/√3 और ये हमारा 28.5। ये इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 28.5 बटे में 3। अब हमें निकालना है अपना सी डी। तो सी डी कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सी डी। पूरा क्या है हमारा बी डी कितना आया है 28.5√3। ये आ गया हमारा बी डी। और निकालना है हमें ये सी डी तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये है हमारा 28.5 बटे में √3। देखिए 28.5 बटे √3 ये हमें लेके आना है। अभी सी डी आ जाएगा हमारा। हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया √3। अब देखिए यहाँ पे होगा हमारा 1 तो √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा। 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 28.5 के साथ। देखिए हम √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। 3 की करेंगे 28.5 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 85.5 माइनस में √3 से √3 कैंसिल तो ऊपर जो है वही आ जाएगा 28.5। देखिए अब करेंगे हम इसको, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, ये बच गया हमारा √5 से तो √5 कट जाएगा और ये बच गया हमारा 57 क्योंकि 85 में से 28 घटाएंगे तो 57 और नीचे हमारा √3। अब इसको हम आंसर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि नीचे √3 नहीं छोड़ सकते। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हर रैशनलाइजेशन करके। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ऊपर हमारा ये बचा था 57 और नीचे √3 तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ऊपर तो हो गया 57 √3, नीचे आ गया हमारा √3 से √3 गुना होगा तो रूट से रूट कट के कितना आ जाएगा 3। अब 57 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितने पे जाएगा 19 पे। तो आंसर आ गया हमारा 19√3। ये हमें निकालना था। अब हमारा 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें हमें बताना है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। इन्होंने बताया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये हो गया हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन। भवन के शिखर पर लगी, अब ये है भवन का शिखर, इसके शिखर पर क्या लगी एक संचार मीनार। तो ये है संचार मीनार। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। के तल जो संचार मीनार का तल है ये रहा और इसका शिखर ये रहा। इनके उन्नयन कोण कितने हैं 45 और 60। तो ये जाके नीचे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये हो गया हमारा डी। तो जो ये है हमारा, ये एंगल दिया है हमारा 45 और जो दूसरा एंगल ये एंगल दिया हमें 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये ए बी की ऊंचाई निकालनी है हमें।
मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है हमारी, ये ए बी, हमें ए बी निकालनी है। ए बी कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ये आ जाए तो हम ये पूरी लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद हम ए सी में से अगर बी सी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी। मतलब हमें ये चाहिए, सबसे पहले ए सी चाहिए हमें। ए सी आने के बाद हम पूरी ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, हमारा ए बी बच जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसका हमारा सबसे पहला रूल है, जो भी हमें दिया है वो ना, जो भी हमें निकालना है वो रखना है हमें ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी डी, सी डी ऊपर, फिर जो हमें दिया है वो नीचे, दिया है हमें बी और सी, बी सी लिख लेंगे हम यहाँ पे। क्या हो गया हमारा, ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये आधार है हमारा, और ये है हमारा लंब। तो b बाई पी क्या होता है, b बाई पी होता है हमारा कोट। एंगल कितने का दिया है, हमें ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि हम अभी ये निकाल रहे हैं b और सी डी, ये निकाल रहे हैं। तो कौन सा एंगल लेंगे, 45 का। तो सी डी क्या होगा हमारा, सी डी निकल जाएगा हमारा कोट 45 और टेन 45 दोनों कितने होते हैं, 1। तो 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी सी क्या दिया हमारा 20, अगर हम इस साइड ये डिवाइड है तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई, और 20 के साथ कोट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये कितना आ गया हमारा 20 मीटर। ये क्या है हमारा, ये आई हमारा सी डी। अब सी डी से हम पूरी ये ए सी निकालेंगे। तो जो भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और जो दिया है उसको नीचे, दिया है हमें सी डी। अब ये क्या बन गया हमारा, देखो ये तो है हमारा P और ये है हमारा B या बेस। तो P बाई बी क्या होता है हमारा 10। और एंगल कौन सा लेंगे हम, हमें ये ACD लिया है तो हम एंगल लेंगे ये जो A में आएगा ना, वही एंगल लेंगे 60। तो AC निकालते हैं, चलिए 10 शॉर्ट क्या होता है हमारा √3। CD कितना है हमारा 20, देखिए ये रहा CD हमने निकाला था, इंटू में 20। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ए बी हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से ये घटा देंगे, ए बी निकालेंगे तो ए सी माइनस में बी सी, चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा ये रहा, क्या हमारा ए सी 20√3 माइनस में बी सी क्या है हमारा, ये रहा बी सी 20। देखिए हम इसमें से 20 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मीनिंग होता है जो भी हमने कॉमन लिया है, हमने 20 कॉमन लिया तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 20 से 20 कट जाएगा तो क्या बच गया √3 माइनस, इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो 20 से 20 कट गया, क्या बच गया 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। 8th क्वेश्चन में क्या हमारा, एक पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6। तो ये क्या होगा हमारा पेडस्टल, पेडस्टल। और ये क्या है, मूर्ति लगी है पेडस्टल के ऊपर जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण कितना है 60 डिग्री। तो जो ये है हमारा मूर्ति का शिखर है, ये इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। फिर इसने बोला जो पेडस्टल का शिखर है इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का कोण कितना है, ये हमारा पेडस्टल, ये हमारा 45 डिग्री दिया इसने। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें निकालना है इसे एम सी मान लेंगे, इसे एम डी, हमें निकालना है बी सी। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। हमें निकालना है ये बी सी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इनमें से हम एक चीज को x मान लेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, इसको जो भी ये है हमारी, इसको हम x मान लेंगे।
बी सी को हमने क्या मान लिया, एक्स। हमने इसी को एक्स क्यों माना, हमने इसको एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें दोनों में वो चीज निकालेंगे हम जो ए सी डी और बी सी डी दोनों में कॉमन हो। तो हमारी दोनों में कॉमन क्या है, सी डी, इसलिए हम ये निकालेंगे। हमें बी सी को हमने क्या मान लिया, एक्स, एक्स मीटर मान लिया हमने बी सी को। तो अब हम निकालेंगे सी डी, जो निकालना है वो ऊपर। सबसे पहले हम लेंगे बी सी डी, क्या लेंगे, बी सी डी, इसमें निकालेंगे हम सी डी, सी डी बटे बी सी, क्योंकि बी सी हमें दिया है एक्स, हमने माना है। तो ये क्या होगा हमारा, सी डी बेस बाय में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब क्या होता है हमारा, कोट। हम एंगल कौन सा लेंगे, देखिए हमने ये बी सी लिया है ना, बी सी डी, तो हम एंगल भी यही लेंगे 45। हमें निकालना है सी डी, तो कोट 45 या tan 45 होता है हमारा 1, बी सी है हमारा x, तो x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x, तो सी डी तो आ गया हमारा x। अब हमें क्या निकालना है, एक बार और हमें सी डी निकालना है इस पूरे में, ए सी डी। अब हमें लेना है ए, ट्रायंगल ए बी सी लिया था ऊपर, सॉरी बी सी डी, और नीचे लेना है ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें हम निकालेंगे सी डी, सी डी। अब की बार हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए सी डी, तो हम ए सी लिखेंगे नीचे। क्या हो गया, ये आधार बटे में लंब क्या होता है, कोट। कितना हो गया, ये एंगल दिया हमें 60, तो कोट 60। इसमें हम सी डी निकालेंगे तो कोट 60 कितना होता है, 1/√3, और ये है हमारा, ये क्या है, ए सी। ए सी क्या है हमारा, देखो ए सी क्या है हमारा, अगर हम पूरा ए सी निकालेंगे तो बी सी, ए बी प्लस में बी सी, तो ए बी है हमारा 1.6 और बी सी है हमारा एक्स, तो ये हो गया हमारा ए सी। तो ए सी क्या है हमारा 1.6 प्लस में एक्स, कोट 60 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया। अब देखो सी डी हमने 2 बार निकाल लिया, दोनों बार अलग अलग दिख रहा है हमें, लेकिन सी डी चाहे हम ये वाला ट्रायंगल ले चाहे हम ये वाला ट्रायंगल ले, सी डी तो दोनों में सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। ये उस साइड जाएगा तो इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x√3। अब देखिए ये जो x है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का, और ये क्या बच गया इस साइड 1.6। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मीनिंग होता है इन दोनों को x से डिवाइड करना। इसको x से डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा, कितना बच गया √3, माइनस इससे x कॉमन लेंगे तो x से x कट गया, कितना बच गया 1, और यहाँ पे होगा 1.6। अब हमें निकालना है बस ओनली x, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, √3 माइनस 1 x के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आगे डिवाइड, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम यहाँ पे आंसर तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि नीचे रूट आ गया, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण। वो क्या होता है, नीचे दो जो भी हमारी संख्या दी है उसका निशान चेंज करके उसी से गुणा और उसी से भाग, ये होता है हमारा हर का परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन। नीचे हर बार एक फॉर्मूला बनेगा, a + b a - b, क्या होता है a², √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ऊपर आ गया हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस में 1। अब देखिए x क्या आ गया हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस में 1, नीचे हमारा 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे
2 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 0.8 इंटू √3 प्लस में 1। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी पेडस्टल की ऊंचाई आ गई, ये आ गया हमारा BC। हमें यही निकालना था। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे अगला क्या है, 9th क्वेश्चन में एक मीनार दी है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। देखिए दो चीज है आमने सामने, एक मीनार है और एक भवन है। एक का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई दी है हमें 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। दो चीजें हमें आमने सामने दी हैं। ठीक है, एक दी हमें मीनार, ये है हमारी मीनार, क्योंकि मीनार भवन से ऊंची होगी। इसकी ऊंचाई में कितनी दी है, 50 मीटर। अब एंगल कौन सा दिया, देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। ये है हमारा भवन, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार के उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो इसे हम ये मान लेंगे, इसे B, C और D आप जो भी चाहे हो मान सकते हो, कोई बाइंडिंग नहीं है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है AB निकालनी है हमें। देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल आ गए, DCB और एक आ गया ABC। तो हम इनमें से वो चीज निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है। क्या चीज है दोनों में कॉमन, BC दोनों में कॉमन है, तो हम ये निकाल लेंगे। अगर हमने इससे हम ये निकाल सकते हैं आसानी से, और फिर इससे हम ये निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे BC, लिख लेंगे। हमने ट्रायंगल लिया DCB, इसमें हम निकालेंगे BC। जो निकालना है वो ऊपर जो दिया है वो नीचे DC। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। और एंगल कौन सा लेंगे, अगर हमने ये वाली लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने, तो हम एंगल ये 60 का लेंगे। तो BC क्या हो जाएगा, कोट 60 कितना होता है, 1/√3। और ये DC इस साइड में डिवाइड है, तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई 50, और कोट 60 होता है हमारा 1/√3। तो ये क्या आ गया हमारा BC आने के बाद अब हम ये आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC में निकालना है AB, बटे में दिया है हमें BC, क्योंकि हमने निकाल लिया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बटे में बेस, लंब बटे में आधार। क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, 10। और एंगल कौन सा लेंगे, ये जो C के साथ है 30 डिग्री। तो क्या होता है हमारा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। और ये BC इस साइड में डिवाइड है, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई। BC क्या है हमारा 50√3। देखिए √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 से ही 3/2 मीटर। ये क्या आ गया हमारी भवन की ऊंचाई, यही हमें निकालनी थी। 10वें क्वेश्चन में क्या हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं। एक हमें सड़क दे रखी है, ये जो कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी, जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। इसके आमने सामने दो समान लंबाई के खंबे हैं, ये ले लिए हमने
बिल्कुल समान लंबाई के खंभे, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, ये है हमारे समान लंबाई के दो खंभे। आगे क्या दिया है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क का कोई भी एक बिंदु मान लिया हमने, ये आप कहीं पे भी मान लो, जिसके बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, एक का कोण है 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री। तो जो जितना पास होगा वो एंगल बड़ा होगा हमारा, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो इसे मान लिया हमने सी, इसे डी और इसे ई। ये दोनों समान नहीं दिख रहे लेकिन ये समान है, ठीक है, आप मान लेना। अब देखो, इनमें से एक को मान लेंगे एक्स, किसी को भी मान लो आप, या इसको हमने इसको एक्स मान लिया, तो ये क्या होगा हमारा, अगर ये हमारी पूरी एक्स है, सॉरी ये हमारी पूरी 80 मीटर है, तो ये एक को हमने एक्स मान लिया, तो दूसरा कितना होगा 80 माइनस में एक्स। ठीक है, अब हमें निकालनी है, देखिए क्या क्या निकालनी है, खंभों की ऊंचाई ए बी ई डी, ये दोनों बराबर है, हम कोई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी इसकी बी सी निकालना है और सी डी निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे ई डी सी, हमने ट्रायंगल लिया ई डी सी, इसमें हम निकालेंगे ई डी, दिया है हमें सी डी, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, मतलब लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार क्या होता है हमारा 10, और एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे ये, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया 1060। तो ईडी क्या होगा हमारा 1060 होता है हमारा √3। ईडी इस साइड डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई, सॉरी सी डी, तो सी डी क्या है हमारा एक्स, तो हमारा ईडी क्या आ गया x√3। अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में ए बी सी में, हम निकालेंगे बी बी, हमें दे क्या रखा है बी सी, तो ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर बटे में बेस, लंब बटे में आधार होता है हमारा 10, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ए बी निकालेंगे तो बी सी इस साइड डिवाइड है, तो इस साइड आगे मल्टीप्लाई, 80 माइनस में एक्स, 10 30 कितना होता है √3। अब देखिए ए बी और डी सी हमारे क्या हैं, दोनों बराबर हैं, हम लिख लेते हैं ए बी और ई डी हमारे दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, तो अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। कैसे करेंगे, x√3 को बराबर रख देंगे 80 माइनस में x बटे में √3 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे बराबर है, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई इसकी है, दोनों ये हमारे बराबर दे रखे हैं, इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया। देखिए √3 इस साइड डिवाइड है, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई, अब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, इस साइड हो गया हमारा 80 माइनस में x। अब देखिए x वालों को एक साइड ले आएंगे, x इस साइड माइनस का, तो इस साइड आगे प्लस का, तो इस साइड हो गया हमारा 4x, इस साइड हो गया हमारा 80। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू के लिए हम 4 को इस साइड ले जाएंगे, तो 20 के बटे में हो जाएगा 4, तो x कितना आ गया हमारा 20 आ गया। x की वैल्यू मिल गई हमें 20। अब हमें निकालनी थी एक तो BC और एक CD, तो अगर हम यहाँ पे 20 रख देंगे x की वैल्यू, तो ये कितना बच गया 60, यहाँ से यहाँ तक की आगे हमारी लंबाई 60, और यहाँ पे x की वैल्यू थी हमारी 20, तो ये आ गई हमारी 20। और एक देखो हमें निकालना था AB या ED, ये दोनों हमारे बराबर हैं, कुछ भी निकाल सकते, तो ED था हमारा x√3, तो x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ गया
20√3। देखिए एक आंसर तो हमारा ये हो गया, और एक आंसर हो गया हमारा 60, और एक आंसर हो गया हमारा 20। हमारे ये 3 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। ये 9.1 के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक नहर है, ये बी और सी, ये इनके बीच में क्या है, नहर है। एक किनारे पर तो टावर खड़ा है ए और बी, और एक किनारे पर सी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दूसरे किनारे का जो ये सी पॉइंट है, इससे टावर का जो टॉप है, जो इसका शिखर है ए, ये एंगल बनाता है 60 का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर सी टाइप, जो ये सी है, जिस तट पर जिस साइड सी है, इसी साइड 20 मीटर दूर एक डी बिंदु है, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ये जो डी है ना, यहाँ पे ये सीधी बी से मिल रही है, ठीक है, जाके। फिर जो ये एंगल है डी, ये हमारा ए के साथ मिलके 30 का कोण बना रहा है। अब हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कौन सी हमारी, ये है हमारा टावर। देखिए आप इस टाइप से, ये क्या है, ए बी सी और डी। हमें दिया है बस ये 20 मीटर। हमें निकालना है एक तो ये ए बी निकालना है हमें, ठीक है, और एक निकालना है हमें ये बी और सी। तो कैसे निकालेंगे, हमारे दो ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल तो हो गया हमारा ए बी सी, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी डी, ए बी डी। दो ट्रायंगल हो गए हमारे। तो हमें 2 बार ए बी निकालना पड़ेगा। एक बार तो छोटे में ए बी निकालेंगे, और एक बार हम बड़े ट्रायंगल में ए बी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम बी सी को मान लेंगे एक्स, यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं। बी सी को मान लिया हमने एक्स, ठीक है, बी सी को हमने एक्स मान लिया। अब हम छोटे ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं, और इसमें हम निकालेंगे ए बी। ए बी निकालेंगे हम, तो क्या होगा, जो भी निकालना है वो ऊपर, और जो दे रखा है वो नीचे। बी सी दे रखा है हमें क्या, एक्स, ऑफकोर्स हमने माना है। तो ये क्या होगा, ऊपर हो गया हमारा लंब ए बी, और नीचे है हमारा आधार बी सी। तो ये होता है 10। तो कितना हो गया, 10 60 डिग्री एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम अपना ए बी। क्या आएगा, 10 60 कितना होगा, √3, और ये बी सी क्या है हमारा एक्स, जो हमने एक्स माना है। तो ए बी क्या आ गया हमारा, एक तो सॉरी यहाँ पे रूट के अंदर भी मैंने एक्स लिख दिया। ये क्या होगा, √3 होता है साइन, सॉरी 10 60 की वैल्यू होगी हमारी √3, और बी सी है हमारा एक्स। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी एक्स √3। अब हम ए बी निकालेंगे बड़े ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी डी। तो जो निकालना है वो ऊपर, और जो दे रखा है हमें बी और डी वो नीचे, बी और डी। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले, बी डी क्या है हमारा, बी डी हम कैसे निकालेंगे, बी डी कैसे निकालेंगे हम, जब बी सी और सी डी को जोड़ देंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, बी डी आएगा। तो बी सी क्या है हमारा, बी सी हमने माना है एक्स, और सी डी क्या है हमारा, सी डी है हमारा 20। तो ये क्या हो गया, 20 प्लस में एक्स हो गया ये। देखिए अगर आपको ये बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही ना, तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ इसे समझने का। जैसे एक्स की जगह आप मान लो यहाँ पे होता हमारा 20 लगा लो, सॉरी अब 5 लगा लो। एक्स की जगह होता हमारा 5, बी सी होता हमारा 5, और सी डी है हमारा 20।
तो ये कितना आ जाता, 5 और 20 को जोड़ते तो 25। अब या तो आप इसको 25 लिख लो या आप इसको 20 + 5 लिख लो। तो ऐसे ही हमने ये लिखा है x प्लस 20 + x। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब हमें ए बी निकालना है बड़े ट्रायंगल में। नीचे हमारा बी डी, तो ये क्या हो गया, हमारा ए बी है हमारा लंब और बी डी है हमारा आधार। तो ये क्या हो गया 10। एंगल हम लेंगे अब की बारी है जो डी के साथ, क्योंकि हमने बी डी लिया है। तो एंगल कितने का हमारा 30 का। अब हमें निकालना है ए बी। 10 क्या होता है हमारा, 10 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3। 10 60 की होती है √3, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद हो रही तो हमारी एक वीडियो है इसी पे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे याद करते हैं, आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा है। अब देखिए बी डी यहाँ पे इस साइड भाग में है तो उस साइड जाके गुणा हो जाएगी, इस साइड डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई। बी डी क्या है हमारी, बी डी है हमारी x + 20 या 20 प्लस में x। ये आ गई हमारी बी ए बी। देखिए ए बी हमारी छोटे ट्रायंगल में हो, हमारी ए बी छोटे ट्रायंगल में हो या हमारी ए बी बड़े ट्रायंगल में हो, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। तो हम ए बी को इक्वल रख देंगे। एक तो ए बी की ये वैल्यू आ गई और एक ए बी की ये वैल्यू आ गई, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। कैसे, एक तो है हमारा x√3 और दूसरी वैल्यू है हमारी 20 + x, नीचे हमारा √3। अब हम x को एक साइड कर लेंगे जो x वाले हैं और विदाउट x को एक साइड। अब देखिए ये √3 इस साइड डिवाइड है तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 की अगर हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 3x और इस साइड रह गया हमारा 20 + x। अब हम इस x को भी इस साइड ले आएंगे 3x के पास, तो ये यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आगे माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x बच गए हमारे, और इस साइड बच गया हमारा 20। अब देखिए हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई 20, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को 20 के डिवाइड में कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 10 आंसर आएगा हमारा। x की वैल्यू आ गई हमारी 10। x हमने क्या माना था, BC माना था हमने x, तो BC की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ये आ गई हमारे पास नहर की चौड़ाई कितनी 10। अब हमें निकालनी है ए बी आ गई। अब देखिए ये रही ए बी की वैल्यू है हमारी x√3। जहाँ पे भी अब आपको x दिखेगा वहाँ पे आप 10 रख देंगे, ये है हमारी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10√3। ये आ गई हमारी ए बी और ये आ गई हमारी बी सी। ये हो गया हमारे दोनों आंसर। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। इससे अगला क्वेश्चन होगा हमारा ये रहा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए आप इसमें बस इसको चित्र को समझिए, इसमें जो चित्र बन रहा है ये कैसे बनेगा। अगर आपने ये चित्र समझ लिया ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर देंगे। देखिए एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये मान लिया हमने 7 मीटर ऊंचा भवन, ये रहा 7 मीटर ऊंचा। अब देखिए शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, जो इसका शिखर है ये शिखर होता है जो टॉप बिंदु होता है सबसे ऊपर, इसके शिखर से कोई भी एक केबल टावर है, केबल टावर मान लिया हमने यहाँ, ये रहा, ये जो एंगल दिया है हमें ये हमें जो एंगल दिया ये है हमारा 60 डिग्री का। ये रहा कितने डिग्री है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण देखिए इसी बिंदु से इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, ये रहा कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई हमें जो ये
हम मान लेते हैं इसको ए बी, एक नाम दे देते हैं हम इसको ए बी, ये हो गया हमारा सी डी, और ये हो गया, ये आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना है ए सी, ये है हमारा टावर, हमें ए सी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये रहा हमारा ए सी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। कैसे होगी ये, जब हमारे पास ए बी आ जाएगा और बी सी आ जाएगा तब निकाल सकते हैं हम इसको। देखिए बी सी तो हमारे पास है, कैसे है हमारे पास बी सी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर ये हमारा एंगल 45 का ना, तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा 45 का। देखिए जितनी हमारी ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उतनी ही तो हमारी इसकी ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर हमारी ये 7 मीटर है तो ये भी हमारी बी सी क्या होगी, बी सी भी हमारी क्या होगी 7 मीटर। हमें निकालनी है ए बी और बी सी। बी सी तो हमारे पास आ गया, अब हमें ए बी निकालनी है। ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास बी और ई दिया हो, क्या दिया हो बी और ई ये वाली, तो हम इससे ये निकाल देंगे, ठीक है। हम ये कैसे निकालेंगे, ये निकाल सकते हैं हम इसको डी सी निकाल लेंगे। हम लेंगे त्रिभुज ई डी सी, इस त्रिभुज में हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे। अब हमारी जितनी ये भुजा होगी उतनी तो हमारी ये भुजा होगी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं हमारा डी सी, डी सी जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, और जो दे रखी है वो नीचे दे रखी है हमारे ई डी, ई डी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा आधार और ये है हमारा लंब। तो आधार बटे लंब होता है हमारा कोट, और एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री का, ठीक है। ये रहा 45 डिग्री, कोट 45 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। अगर हम यहाँ से डी सी निकालेंगे तो कोट 45 की वैल्यू तो होगी 1 और हमारी ई डी की वैल्यू होगी 7। तो डी सी हमारा क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए जितना हमारा डी सी है उतना ही हमारा क्या है बी ई, डी सी और बी ई हमारे बराबर हैं। इसका मतलब है ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 7 आ गई। अब हम निकाल देंगे ए बी, जो निकालनी है वो ऊपर रख देंगे और जो दे रखी है वो नीचे। बी ई आ गई हमारे पास 7 डिग्री, सॉरी 7 आ गई, ठीक है। डिग्री में तो एंगल होता है। ये क्या होगा हमारा, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है 10। और एंगल कितने का दे रखा है, ये रहा 60 डिग्री का। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। हमें ए भी निकालनी है तो 10 60 हो गया हमारा √3। बी सी क्या हमारी 7, तो ये क्या हो गया हमारा 7√3। बी सी देखिए इस साइड हमारी डिवाइड में थी, इस साइड आके इस साइड डिवाइड में थी, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गई हमारी ए बी भी आ गई और हमारी बी सी भी आ गई। अब हमें निकालनी है ए सी। ए सी हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ए बी प्लस बी सी को जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा ए सी, तो हम जोड़ देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 7√3, 7√3 प्लस ये है हमारी 7। अब देखिए हमारा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है 7, तो 7 ले दिया हमने कॉमन। कॉमन लेने का मीनिंग होता है उस चीज़ को डिवाइड करना। अगर हमने 7 कॉमन ले दिया, ठीक है, हमने 7 कॉमन ले दिया इससे, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा √3 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे बचेगा हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 × √3 + 1, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक लाइट हाउस दिया है हमारा। लाइट हाउस मान लिया हमने ये वाला,
ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस है। ये मान लिया हमने लाइट हाउस ए और बी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। सॉरी, ये 5 का यहाँ पे होगा ये 75। अरे ये जगह कम है, आप समझ जाना, ठीक है। ये हो गया 75। देखिए इससे आगे, लाइट हाउस के शिखर से दोनों शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज दिख रही हैं। ठीक है, ये हमारा शिखर, शिखर से देखा हमने, एक समुद्री जहाज यहाँ पे है कहीं और एक यहाँ पे है कहीं पे। हमने ये दो समुद्री जहाज देखी, एक कौन बना रही है 30 का और एक 45 का। देखिए ये दो समुद्री जहाज दिख रही थी, ठीक है, इसके शिखर से। एक का कोण था हमारा 45 का, एक का कोण था हमारा 30 का। देखिए अगर आपको ये नहीं पता लग रहा ना कि यहाँ पे 30 का एंगल आएगा या 60 का एंगल आएगा, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आज मैं आपको। जो भी ए बी के जितने भी पास में आता जाएगा ना एंगल, उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। और ए बी से जितना एंगल दूर जाता जाएगा, ए बी मतलब ये बी पॉइंट, बी पॉइंट से एंगल जितना भी दूर जाता जाएगा उतना बड़ा, सॉरी छोटा होता जाएगा। तो इसीलिए हमने जो बड़ा एंगल है वो बी के पास आएगा, और जो छोटा एंगल है हमारा वो बी से दूर जाएगा। तो ये है, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। देखिए अब हमें निकालना क्या है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, एक जहाज है हमारा सी और एक जहाज है हमारा डी, एक दूसरे के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें बताना है डी और सी। क्या निकालना है हमें? डी और सी, क्योंकि यही तो है दोनों जहाजों की दूरी। एक जहाज यहाँ पे खड़ा है और एक जहाज यहाँ पे खड़ा है, तो इनके बीच की दूरी होगी ये, जो ये वाली है इनके बीच की दूरी होगी। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये ए बी सी ट्रायंगल, इसमें हम ये निकाल लेंगे बी और सी, फिर हम सी और डी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगी बी और डी। तो सबसे पहले हमने लिया छोटा ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हम बी सी निकालेंगे। जो भी निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नीचे है बी सी आधार और ऊपर है लंब। आधार बटे लंब क्या होता है हमारा? बेस बटे में परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब कोट। एंगल कितना दिया हमें? ये रहा 45 का। एंगल दे रखा है हमें 45 का। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि 30 या 45 में से कौन सा एंगल लेना है? तो आप ये देखो, आपने ट्रायंगल कौन सा लिया? हमने लिया है ए बी सी, एक छोटा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में जो भी एंगल है हमें ये लेना है। अगर हम बड़ा ट्रायंगल लेते, ये पूरा ट्रायंगल लेते, तो हमें एंगल लेना है ये 30 का। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो बी सी निकालते हैं। कोट 45 होता है हमारा 1 और ए बी क्या है हमारा 75। तो हमारा आंसर कितना आ गया? एक के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगी। ठीक है, ये आ गया हमारा 75। अब देखते हैं हम बड़े ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल कौन सा हमारा? ये पूरा बड़ा ए बी डी। इसमें निकालेंगे हम बी डी। क्या निकाल लिया हमने? बी डी। जो निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे दे रखा है हमें ए बी। ये क्या हो गया? आधार। ऊपर हो गया हमारा आधार, नीचे हो गया हमारा लंब। आधार बटे में लंब क्या होता है हमारा? कोट। कोट 30 डिग्री। कोट 30 क्या होता है? कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से हम बी डी निकाल लेंगे √3। ए बी कितना है हमारा? 75। तो हमारा बी सी, सॉरी बी सी नहीं होगा, ये बी डी होगा। ठीक है, ऊपर
बी डी। तो बी डी क्या आ गया हमारा 75√3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये डी और सी निकालना है हमें, ठीक है। डी सी हमारा कैसे आएगा, जब हम बी डी में से माइनस करेंगे क्या बी सी, तो हमारा क्या आ जाएगा डी सी। हम इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। बी डी क्या है हमारा, बी डी की वैल्यू देखिए ये रही हमारी बी डी की वैल्यू 75√3। फिर माइनस बी सी क्या है हमारा, ये रहा हमारा बी सी 75, यहाँ से 75 अब हम कॉमन ले लेंगे। 75 बार कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा √3 -1। यही हमारा आंसर होगा। ये क्या है हमारी दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। इसमें क्या है, इसमें आपको इमेज पहले से दी हुई है, ठीक है। जिसमें आपको इमेज पहले से दी हो वो सवाल करना आपके लिए इजी है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता इमेज को समझ के और फिर उसको बनाने में। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। स्टेटमेंट में क्या है देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए ये खड़ी है लड़की खड़ी है 1.2 मीटर लंबी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ऊपर उड़ रहे हैं 2 गुब्बारे, ये लड़की खड़ी होकर इन गुब्बारों को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था जब वो देख रही थी। कुछ समय बाद, अब ऐसा तो है नहीं कि गुब्बारा एक जगह पे खड़ा रहेगा ऊपर जाके, कुछ समय बाद वो आगे चला गया और उसका एंगल घट के कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है इस अंतराल में जो गुब्बारे ने दूरी तय की है वो दूरी कितनी है हमारी, कितनी दूर तक चला है वो गुब्बारा। देखिए ये खड़ी लड़की यहाँ पे, ये रही। मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ इसका ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए ये खड़ी लड़की यहाँ पे, ठीक है, और ये उड़ रहा है ऊपर गुब्बारा। जब ये लड़की इसको देख रही थी तो एंगल कितने का था 60 का, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गुब्बारा एक जगह पे रहेगा। ये गुब्बारा आगे चला 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 और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका जो एंगल है वो हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो ये गुब्बारा यहाँ पे था, ये रहा, कहाँ पे है गुब्बारा, ये रहा, यहाँ से चला गया ये यहाँ तक, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। और इसका एंगल हो गया 60 से 30। अब हम इसको नाम रख लेंगे इसका कुछ, ताकि हमें आसानी से निकाल सके हम इसको। देखिए ये तो हो गया हमारा ए, ये एंगल हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये डी, और ये ऊपर वाला एंगल हो गया हमारा ई, ठीक है। देखिए हमारी जो ये ए बी है इसके बराबर है हमारी ई और डी, ठीक है, क्योंकि ये सेम तो उड़ रहे थे ये गुब्बारे, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे उड़ रहा था, ठीक है। तो ये दे रखे हमें 88.2 मीटर। बस आपको एक यही चीज़ समझनी है इस क्वेश्चन में, ओनली और ओनली, फिर आप फटाक से कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये है इस गुब्बारे की धरती से ऊंचाई, ठीक है, लेकिन जो लड़की खड़ी है नीचे उसकी ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। अब हम इसको भी तो घटाएंगे, क्योंकि जो लड़की की आंखें हैं वे उसके सर पर हैं, उसके सर के नीचे हैं। तो हम मानते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि उसकी सर पे आंखें हैं, ठीक है। तो हम ये घटा देंगे 1.2 मीटर घटा देंगे हम 88.2 में से। अगर हम 1.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0.88 में से 1 गया 87। तो अब हमारी जो ए बी या ई डी होगी वो क्या है हमारी 87 मीटर। क्यों हो 87 मीटर,
क्योंकि जो गुब्बारे की ऊंचाई दे रखी थी वो दे रखी थी बिल्कुल जमीन को टच करते हुए, ये ऐसे। लेकिन जो लड़की खड़ी है वो खड़ी है यहाँ पे, उसकी हाइट है इतनी। अब जो एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इसकी आंखों से। ऐसा तो है नहीं कि इसके पैरों से एंगल बनेगा। अगर पैरों से एंगल बनता तो हम लेते 88.2, लेकिन अब वो एंगल ही कहाँ से बन रहा है, इसकी आंखों से, तो हम लेंगे 87। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में हम निकालेंगे सबसे पहले, हमारे पास क्या है, ए बी है हमारे पास, ठीक है। ए बी है हमारे पास, कितना, 87। हम ए बी से निकाल लेंगे बी सी। देखिए ये रहा बी सी। एक बार तो हम निकालेंगे बी सी और एक बार हम निकालेंगे सी और डी। हमें बस ये चीज़ निकालनी है बी से डी तक की। अगर हम इस पूरी लेंथ में से ये इतनी लेंथ काट देंगे या घटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये बी और डी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालते हैं, चलिए। जो भी निकालना है उसको लेंगे हम ऊपर, बी सी, और जो दे रखा है उसको लेंगे नीचे, ए बी। बी सी क्या है हमारा, आधार, और ए बी क्या है हमारा, लंब। तो आधार बटे में लंब क्या होता है, कोट। एंगल कौन सा लेंगे, ये 60 का, जो इस ट्रायंगल में है ना वो एंगल लेंगे। तो क्या होता है हमारा, कोट 60 की वैल्यू होती है हमारी √1/√3। हमें निकालना है बी सी। तो कैसे निकालेंगे, ए बी क्या है हमारा, 87, और ये है हमारा नीचे, कोट 60 की वैल्यू रख देंगे √3 या 1/√3, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया हमारा, 87/√3। अब हम निकालेंगे ये सी और डी। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ई डी और सी। ई डी और सी में से, ई डी और सी में निकालेंगे अब हम सी डी, क्योंकि जो निकालना है उसको रखेंगे ऊपर और जो दे रखा है उसको नीचे। दे रखा हमें ई डी, ई डी और हमारी ए बी सेम दे रखी है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सी डी है हमारा आधार और ये हमारा लंब। तो आधार बटे लंब हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है हमारा कोट, और एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3। तो जैसे ही हम अपनी सी डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ई डी है हमारी 87 और कोट 60 होता है हमारा, सॉरी 30 होता है, √3। तो ये आ गई हमारी 87√3। अब हमें निकालनी है बी और डी की वैल्यू, क्योंकि इसे तो हमें पता चलेगा उस गुब्बारे ने अपनी, सॉरी गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है। तो वो कैसे निकालेंगे, बी डी, सबसे जो बड़ी है वो डी सी, डी सी या सी डी माइनस में बी सी, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी डी। देखिए बी सी क्या, सॉरी सी डी क्या है हमारा, सी डी या डी सी हमारा ये रहा 87√3 माइनस में बी सी क्या है हमारा, ये रहा 87/√3। अब इनको घटाएंगे कैसे, इनका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आ गया, √3। देखिए √3 अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, √3 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 87 के साथ, तो क्या आएगी, 3 की 87 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 का 1 आ जाएगा और 2 हो जाएंगे कैरी, 3 अठे 24 और 2 26। तो ये आ गया हमारा माइनस, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 87, ठीक है।
ये आ गया हमारा। अब हम आगे सोल्व करके देखते हैं इसको। हमारा क्या आ गया था, नीचे तो है √3 और ऊपर है हमारा 261 माइनस में 87, ये आ गया था हमारा। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हम इसमें से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 174। नीचे है हमारा √3। अब हम इसको तो आंसर छोड़ नहीं सकते, तो मैं यहाँ से अब हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन। वो क्या होता है देखिए, नीचे जो भी है उसी से हम गुणा कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे। अब ऊपर तो हो जाएगा हमारा 174√3। नीचे अगर हम √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 से ये कट जाएगा हमारा 5 पर और ये 8 पर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 58√3। तो इस गुब्बारे ने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गुब्बारे ने जो दूरी तय की थी वो है हमारी 58√3। क्वेश्चन 15 में हमारा क्या दिया है, 15 में है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। देखिए इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई भी एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग मान लिया हमने बी से डी तक, ये बी से डी तक मान लिया हमने राजमार्ग, ठीक है। और ये ए भी मान लिया हमने मीनार। जो राजमार्ग है डी से स्टार्ट होके बी तक खत्म होता है, ये भी है हमारी मीनार। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है जो ए के पास खड़ा है, ये क्या है हमारा मीनार है, मीनार का शिखर। एक कार को 30 सेकंड के अवनमन कोण पर देखता, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसने बोला एक मीनार है हमारी, मीनार हमारी ये रही, मीनार ले लेते हैं हम, ये भी हमारी कोई भी एक मीनार है। ये है हमारा राजमार्ग, ये रहा बी से डी तक, ये डी पॉइंट है हमारा, ये हमारा राजमार्ग। कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है जो कहाँ पे है ए पर। कोई भी एक कार है जो पहले खड़ी थी डी पर, वो कार को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है भाई। फिर चला वो इससे आगे और वो आ गया सी बिंदु पर, यहाँ पे आ गया उस सी बिंदु पर। फिर उसका जो एंगल वो बन गया 60 का। लेकिन जो समय था ना डी से सी तक पहुंचने में जो समय लगा उसको वो लगा है 6 सेकंड। अब हमें बताना है अगर वो इसी सेम स्पीड से सी से लेकर बी तक जाए तो कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं दिया, हमें बस 6 सेकंड दे रखे हैं, दो एंगल दे रखे हैं और 6 सेकंड दे रखी है हमें बताना है बी से सी तक जाने में उस कार को या उस व्यक्ति को जो कार में बैठा है कितना समय लगेगा अगर वो सेम स्पीड से जाए तो इसमें आपको सबसे पहले दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो है ए बी सी, एक ट्रायंगल तो है ए बी सी, एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी डी। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, उसमें चाहे बी सी निकालना हो सी डी निकालना हो कुछ भी निकालना, तो सबसे पहले आप ए बी निकालो दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। तो अब हम देखते हैं, इसमें हम निकालेंगे ए बी। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया पहले, इसमें निकाला हमने ए बी। जो भी चीज़ निकालनी है हमें उसको ऊपर रखेंगे और जो दे रखी है उसको नीचे। इसमें दो ही तो कुछ नहीं रखा, लेकिन हमें ए बी निकालनी है तो हम ए बी के ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे हम बी सी। क्या हो गया, ये ऊपर तो है हमारा ये लंब,
ये रहा, और नीचे है हमारा आधार। आधार लंब बटे आधार होता है हमारा 10, और एंगल दिया हमें 60 डिग्री का। तो ये भी हमारी क्या होगी, ए बी होगी हमारी 10/8 की वैल्यू होती है √3। तो बी सी इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो गया हमारा √3। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √3 बी सी। अब हम लेंगे बड़े वाला ट्रेंगल। बड़े वाला कौन सा है, इन ट्रेंगल ए बी डी, जो हिंदी वाले हैं वे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इसमें निकालेंगे अब हम ए बी नीचे बी डी। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हमेशा हम ऊपर रखेंगे, और जो चीज़ हमें दी है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। क्या हो गया, ये हमारा ए बी बटे, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा। बी डी निकालना है अब के बारे में, बड़ा ट्रायंगल ले लिया ना हमने। तो ये हो गया हमारा लंब बटे आधार, अगेन वही 10 30, क्योंकि एंगल दिया है हमें डी 30 डिग्री का, इसलिए अब निकाल देंगे हम ए बी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ए बी आ गया 10 30 होता है हमारा 1/√3, तो ये आ गया हमारा बी डी बटे √3। अब देखिए हमारी ए बी की दो वैल्यू होगी हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो ये आ गई ए बी की वैल्यू, ए बी आ गया √3 बी सी, और एक आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, ये ए बी की वैल्यू बी डी बटे √3। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि देखिए ये ए बी है, चाहे ए बी सी में हो या ए बी डी में हो, ये तो बराबर रहेगी, इसलिए हम इसको बराबर रख देंगे। तो ये रख दिया हमने बी सी √3, ये हमने बराबर रख दिया इसको बी डी बटे √3 के। अब देखिए जो ये √3 है यहाँ पे बी डी के नीचे जो ये √3 है, अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे बी सी के पास तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके √3 से √3 कैंसिल हो गए, पूरा 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 3BC आ गया हमारा, 3BC आ गया हमारा बी डी के इक्वल। अब देखिए आप बी डी को हम और क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। देखिए बी सी और सी डी से मिलके ही तो पूरी बी डी बनी है ना, एक तो ये है यहाँ तक की, और एक पूरी फिर ये लाइन है, ये दोनों मिलके ही तो क्या बनी है बी डी। तो बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी सी और सी डी, तो रख देते हैं। देखिए यहाँ पे बी डी की जगह हमने क्या रख दिया, बी सी प्लस सी डी, ये रख दिया हमने। अब हमारा 3BC इस साइड है और 1BC इस साइड है, तो ये 1BC को भी 3 वाले के पास लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 3 में से 1BC गया तो 2BC बच जाएंगे, 2BC इज इक्वल टू बच गया हमारा CD। अब यहाँ से है क्वेश्चन समझने का, देखो अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो आप पूरा क्वेश्चन ही समझ गए। कैसे होगा, देखिए हमारे पास ये लाइन दी है, ये है हमारा B, ये है C और ये है हमारा D। अब इसने बोला है जो CD है ना वो BC का 2 गुना है, मतलब अगर हमारा CD 20 मीटर है, हमने अज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि BC के 2 और CD का 1 वे बराबर हैं। अगर हम BC के 2 लेंगे 10 10 20 हो गया, तो CD के इक्वल होगा 20। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन समझना, देखिए C से D तक लेती है गाड़ी हमारी 6 सेकंड, अगर उसको 20 मीटर जाना है वो 6 सेकंड लेती है, और उसको 10 मीटर जाना हो तो वो कितना टाइम लेगी। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो आधा हो गया तो स्पीड भी क्या होगी, आधी, तो वो यहाँ तक कितना समय लेगी, 3 सेकंड। ये क्वेश्चन में समझने वाला पार्ट था। देखिए आगे चलते हैं, अगर हमारा 2BC CD के इक्वल है, ये बात आप समझ गए। अगर CD तक 6 सेकंड लेती है तो BC तक कितना समय लेगी, अगर CD है हमारा 6 सेकंड, ठीक है, तो BC तक लेगी 3 सेकंड। क्यों लेगी 3 सेकंड, क्योंकि CD 2 गुना है BC से,
इसीलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 3 सेकंड। बी से सी तक, सॉरी सी से बी तक पहुंचने में गाड़ी 3 सेकंड का समय लेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 3 चीजें दी हैं। एक तो बी से सी तक, ये हमारी मीनार है। ए से बी तक हमारी क्या है, मीनार। हमें दिया है बी से सी तक 4 मीटर और बी से डी तक मतलब पूरा हमें दिया 9 मीटर। और हमें ये जो दोनों कोण है ना, ये कोण और ये कोण हमें दिए पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं जिन भी दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 डिग्री, वे क्या होते हैं, पूरक। देखिए दो कोण होते हैं, एक तो समपूरक, मैं आज आपको ऐसे ही तरह से बता दूंगा कि आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएंगे। एक होता है समपूरक और एक होता है पूरक। ये दो कोण होते हैं, दोनों में से एक का जोड़ तो होता है 90 डिग्री और एक का जोड़ होता है 180 डिग्री। देखिए पूरक में अक्षर कम है हमारे, 3 अक्षर है पूरक में, 1 2 3। छोटा है ये, तो ये छोटे वाला एंगल आ जाएगा इसके पास। संपूरक में पूरक से ज्यादा अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो ये बड़ा अक्षर हो गया, तो इसके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश से करते हो तो इंग्लिश में होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री जिन भी दो कोणों का जोड़, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री होता है जिन भी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। ये आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बचपन में आप क्या पीते हैं, कॉम्प्लेन। और सप्लीमेंट आप कब लेते हैं, जब आप अडल्ट हो जाते हैं, 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप क्या लेने लग जाते हैं, सप्लीमेंट। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट है छोटे के लिए और सप्लीमेंट होता है सप्लीमेंट्री बड़े के लिए। आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और है इसमें, जो ये ए बी है ना, ये हमें 6 मीटर दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर ही है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे दोनों ट्रायंगल में, ए बी सी में और ए बी डी में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, तो आपको ए बी निकालना है दोनों ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में भी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे ए बी। नीचे क्या दिया है हमारा 4, बी सी क्या दिया है हमारा 4, अभी तो हम बी सी लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ओ हमने एंगल तो माने ही नहीं, अभी मान लेते हैं। देखिए ये है हमारा थीटा। दोनों कोण क्या है, ये पूरक। तो पूरक है तो एक थीटा हो गया, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर किन्हीं भी दो एंगलों का जोड़ 90 है और एक एंगल है हमारा थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। आप इसको और भी आसान चीज से समझिए। देखिए जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास कितने पैसे हैं 90। एक के पास हमें पैसे पता चल गए कितने हैं, एक के पास मान लिया हमने 50 रुपये हैं, तो दूसरे के पैसे हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें दूसरे के पैसे निकालने हैं तो 90 में से एक के पैसे हमें घटाने पड़ेंगे, तभी तो हमारे दूसरे के पैसे आएंगे। तो यही हमने किया, एक के पास है थीटा रुपीज, तो दूसरे के पास हो गए 90 माइनस थीटा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक एंगल हो गया हमारा थीटा, दूसरा एंगल है हमारा 90 माइनस में थीटा। ये हमारा क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। ये है हमारा 90 माइनस में
थीटा। ठीक है, तो हमने लिया अभी छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ए बी बटे में बी सी। तो ये क्या हो गया हमारा, लंब बटे आधार क्या होता है 10, और एंगल क्या हमारा थीटा, ये आ गया हमारा 10 थीटा। देखिए ए बी की जगह हम इसको एच मान लेंगे। ठीक है, ये में 6 सेंटीमीटर प्रूव करना, सॉरी 6 मीटर प्रूव करना, तो हम इसकी जगह एच मान लेंगे। ये मान लिया हमने यहाँ पे एच। अब नीचे बी सी कितना है, बी सी हमारा 4। तो ये क्या हो गया हमारा, किसके इक्वल है, ये 10 थीटा के इक्वल है। अब इससे आगे चलते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में भी हमें क्या निकालना है, ए बी। जो निकालनी है चीज़ वो रखेंगे ऊपर, और जो दे रखी है वो नीचे। नीचे दे रखी है हमारी बी डी। ये क्या हो गया हमारा, ऊपर है लंब, नीचे है आधार। तो क्या हो गया 10, और एंगल कितना हमारा 90 माइनस में थीटा। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, बीडी की जगह, बीडी की जगह हम रख सकते हैं 9। नीचे कर देता हूँ, ए बी की जगह तो हम रखेंगे एच, क्योंकि हमने एच मान लिया ए बी को। बी डी की जगह हम रख देंगे 9। 9 हमने क्यों रखा, क्योंकि देखो बी से डी तक की लेंथ है हमारी 9। अब ये देखिए आप 10 90 माइनस में थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। 10 90 माइनस में थीटा को हमने क्या लिख दिया, कोट थीटा। अब यहाँ पे तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू। तो हम दोनों को एक में कर लेंगे, या तो कोट में चेंज कर लेंगे या 10 में। हम इनको 10 में चेंज कर लेंगे। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट को अगर हमें 10 बनाना है तो कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। अगर हम इसको 10 थीटा लिखेंगे तो जो ये चीज़ें हैं इस साइड की ये पलट जाएंगी। 10 थीटा क्या आ गया हमारा 9/h। यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू है 9/h, और यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू है h/4। 10 थीटा की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। ऊपर क्या हमारा h/4, और नीचे हमारा 9/h। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h², और इस साइड 9 की 4 के साथ करेंगे तो 36 या 36। अब देखिए h हमारा कितना आ जाएगा, h आ जाएगा हमारा √36, क्योंकि ये स्क्वायर है जो ये इस साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे h की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 मीटर, और ए बी हमें पहले से क्या दिया था 6। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर खत्म।